Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete the chapter Democracy and Diversity. तो हमने जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है उसको पार्ट 1 में हमने जो इसका कुछ पार्ट था उसको हमने फिनिश्ड कर लिया था। ये है लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन, रेंज ऑफ आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन, थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स। ये हैं 3 टॉपिक्स जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। तो जो सोशल डिवीजन है वो पॉलिटिकल डिवीजन को कैसे शेप करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सोशल डिवीजन शेप कर रही है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सोशल डिवीजन है उसको क्या करते हैं, उसको एज अ वेपन की तरह यूज करते हैं और अपनी वोट को गेन करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ कहते हैं कि हम एससी के लिए ये करेंगे, एसटी के लिए ये करेंगे, गर्ल्स के लिए ये करेंगे। ये क्या है, ये सब एसटी गर्ल्स बॉयज, ये क्या है, ये सोशल डिवीजन है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हम एससी के लिए और रिजर्वेशन देंगे, स्कूल खोलेंगे, ऐसे वादे करते हैं और जिससे क्या होता है, पॉलिटिकली क्या करते हैं, वो सोशल डिवीजन को यूज कर अपनी पार्टी को जिताते हैं। तो ये था पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन का कॉन्सेप्ट, कैसे सोशल डिवीजन से जो पॉलिटिकल लीडर है वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये बट हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो सोशल डिवीजन है वो सभी जगह होती है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में वो सभी जगह होती है। लोग मल्टीपल आइडेंटिटी को गेन करते हैं, जैसे मैं सिख भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, इंडियन भी हूँ, गर्ल भी हूँ, एजुकेटेड भी हूँ, टीचर भी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मल्टीपल जो आइडेंटिटी है वो गेन मेरे पास है। बट जब कोई इसे एज अ वेपन की तरह यूज करेगा तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री ही हार्म होगी, जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो ही हार्म होगी। तो ये है कंसेप्ट पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। जो सोशल डिवीजन है हमने देखा जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या करना, कंपटीशन क्रिएट करना और लोगों को खुद उनके पास ये चॉइस हो कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को जिताना है। ये हमारे पास हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सो इफ पार्टी स्टार्ट कंपेनिंग ओनली सोशल डिवीजन, तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे जब कोई पार्टीज एसटी गर्ल्स बॉयज एंड सेक्स के बेसिस पर, कलर्स के बेसिस पर क्या करने लग जाए, सोशल डिवीजन जो सोशल डिवीजन है उनके बेसिस पर क्या करने लग जाए, कंपीट करने लग जाए, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वायलेंस होगा, जो सोसाइटी है वो डिवाइड होगी, कॉज डिस इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री ही डिसइंटीग्रेट होगी। तो जैसे कोई पार्टी है वो कहने लग जाए कि हम जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है, हमारे यहाँ कहने लग जाए, एग्जाम्पल है कि हम हिंदू को ये करेंगे और हम मुसलमानों को बाहर निकालेंगे, ऐसे करने लग जाए, तो क्या होगा, वो तो पार्टी तो जीत जाएगी, ऑब्वियसली वो जीत जाएगी। तो जो जो हिंदूज है उनके मन में क्या हो जाएगा, उनके मन में कह सकते हैं कि ऐसी जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स द मुस्लिम उनके मन में आ जाएंगी कि वो अच्छे नहीं है। तो ये किसने डाला, ये पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने स्पीच में बोला। तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा, वायलेंस होगा। जब जब हिंदू और मुस्लिम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इससे किसको हार्म होगा, हमारी कंट्री को हार्म होगा। तो हमने देखा जो सोशल डिवीजन है वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टी को जिताने के लिए एज अ वेपन की तरह क्या करती हैं, काम करते हैं। पर जो हमारी कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ऐसी कोई भी उनके पास राइट नहीं है कि वो स्पीचेस में ऐसा बोले कि वो हम ऐसे कर देंगे, किसके बेसिस पर, कास्ट रिलीजन के बेसिस पर अपनी स्पीचेस दें, सोशल डिवीजन और क्रिएट करें अपना खुद का गेन करने के लिए, कंट्री को डिसइंटीग्रेट करें। तो क्या देखा हमने, जो पॉलिटिक्स है वो सोशल डिवीजन से इंटरलिंक्ड है। ओके, तो कैन सोशल डिवीजन बी एलिमिनेट, तो
ऐसा है कि जो लीडर्स हैं वो तो कर रहे हैं, तो क्या हम सोशल डिवीजन को एलिमिनेट कर सकते हैं? नो कंट्री इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम सोशल डिवीजन। तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि वो फ्री है सोशल डिवीजन से। जैसे अमेरिका है, उसमें उनमें भी तो अभी भी ब्लैक्स हैं, व्हाइट भी रहते हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फैट है, कोई स्लिम है, तो ऐसा है। एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी। सभी कंट्री में क्या है, डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड एथनिसिटी। सो डेमोक्रेसी डज नॉट रिमूव दिस डिवीजन। जो डेमोक्रेसी है वो जो डिवीजन है वो रिमूव तो नहीं कर सकती। वैसे तो नहीं है कि वो जो ब्लैक्स है वो इस साइड आ जाए, जो व्हाइट है वो इस साइड आ जाए, जो टॉल है वो इस साइड, जो क्रिश्चियन है वो इस साइड, जो बुद्धिज्म है वो इस साइड आ जाए, कंट्री के साइड में आ जाए। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि ऐसा हो। इट प्रोवाइड्स पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वेज टू सॉल्व दैम। तो डेमोक्रेसी है वो क्या प्रोवाइड करती है? पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज प्रोवाइड करती है। जो वायलेंस है वो राइट्स हो रहे हैं उनको क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। जो किसके बेसिस पर हो रहे हैं? सोशल डिवीजन के बेसिस पर हो रहे हैं। Therefore, social division should be managed, not suppressed। तो इसका यही मतलब है कि डेमोक्रेसी की वजह से ही क्या हो रहा है, जो सोशल डिवीजन है वो मैनेज हो रही है, ना कि सप्रेस्ड हो रही है। तो हमने दो टॉपिक पढ़े, जो पॉलिटिक्स है एंड सोशल डिवीजन कैसे इंटरलिंक्ड है, और हमने देखा हम सोशल डिवीजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो डेमोक्रेसी है वो हमें बताती है कि हम पीसफुली तरीके से रहेंगे और सोशल डिवीजन को सप्रेस नहीं करेंगे। जो सोशल डिवीजन है वो क्या करती है? वो हमारी कंट्री को यूनाइट करती है, ना कि डिसइंटीग्रेट करती है। ओके, रेंज ऑफ आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन। तो इसकी क्या है? सोशल डिवीजन की आउटकम्स क्या हो सकती है? एक एग्जांपल है नेगेटिव आउटकम की, एक पॉजिटिव आउटकम की। सो फर्स्ट वन इज इफ सोशल डिवीजन आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन। जब क्या होगा? जब जो सोशल डिवीजन क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने गेन के लिए सोशल डिवीजन को यूज करेंगे, कहेंगे हम हिंदुओं के लिए ये कर देंगे, हम मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। ये एग्जाम्पल है। जो ऐसा करने लग जाए और कहने लग जाए हम एससी के लिए ये करेंगे और रिजर्वेशन देंगे, गर्ल्स के लिए और रिजर्वेशन देंगे, जो पुअर्स है हम उनको 10 लाख देंगे एवरी ईयर। तो ऐसे ये जो करने लग जाए पॉलिटिकल लीडर, तो इससे क्या होगा? वायलेंस होगा, ऑब्वियसली होगा। कम्युनिटी में फाइट विद ईच अदर, तो कम्युनिटी के लोग फाइट करने लग जाएंगे। जब हम एससी को और रिजर्वेशन दे, अभी रिजर्वेशन है, जो और रिजर्वेशन दे, तो ऑब्वियसली जनरल कास्ट के लोग हैं वो क्या करेंगे? वो वायलेंस क्रिएट करेंगे और कहेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं। नेशनल यूनिटी बिकम वीक। इससे क्या होगा? जब प्रोटेस्ट होंगे, रॉयट्स होंगे, वायलेंस होगा, तो हमारी कंट्री की यूनिटी ही वीक होगी। द कंट्री में इवन ब्रेक पार्ट। तो कंट्री इतना कुछ होने के बाद हो सकता है कंट्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कहने लग जाएंगे जो ऐसी है हम अपना अलग रहेंगे, जो जनरल है वो कहने लग जाए हम अपना अलग रहेंगे, जो कास्ट के बेसिस पर बुद्धिज्म, मुस्लिम, हिंदूज कहने लग जाए हम अलग रहेंगे। तो इससे क्या होगा? कंट्रीज डिवाइड हो सकती हैं। एग्जाम्पल है किसकी? यूगोस्लाविया की। यूगोस्लाविया की एग्जाम्पल है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्रिएटेड एथनिक एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, इट ब्रोक इनटू 6 कंट्रीज। तो यूगोस्लाविया में हुआ था कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ऐसा क्रिएट हो गया कि कंट्री डिवाइड हो गई, किसमें? 6 कंट्री में। एंड दिस शो इग्नोरिंग सोशल डिवीजन कैन थ्रेटन नेशनल यूनिटी। तो इससे क्या हुआ? हमें एग्जाम्पल क्या मिली, हमें क्या सीख मिली है? जब हम सोशल डिवीजन को इग्नोर करेंगे, उसको पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करेंगे, तो हमारी कंट्री ही पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगी, इससे हमारी कंट्री ही हार्म होगी। नेक्स्ट है नॉर्थन आयरलैंड का कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो नॉर्थन आयरलैंड है वो क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इसमें क्या है? 53% प्रोटेस्टेंट रह रहे हैं एंड 44 कौन है? कैथोलिक्स हैं। एंड इस जो नॉर्थन आयरलैंड है बहुत सालों से क्या कर रहा है? वॉयलेंस फेस कर रहा है। कैथोलिक वांटेड नॉर्थन आयरलैंड टू ज्वाइन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो कैथोलिक्स हैं, जो ये मिनॉरिटी है, ये चाहते हैं कि क्या हो? जो नॉर्थन आयरलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, उसके साथ कंट्री में ज्वाइन हो जाए। कौन?
नॉर्थन आयरलैंड चाहता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जुड़ना। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम में ही रहना चाहते हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। सो हेल्ड मेजॉरिटी कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मेजॉरिटी है, किसकी मेजॉरिटी है? प्रोटेस्टेंट की। और जो प्रोटेस्टेंट है उनका ही कंट्रोल है गवर्नमेंट में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इससे क्या हुआ, जो दोनों जो कम्युनिटीज हैं वो फाइट करने लग जाएंगी कि हमने ये करना है, दोनों अपोजिट हो जाएंगी। तो क्या होगा? ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन वर किल्ड, बहुत सारे सिविलियन क्या हुए? मारे गए। मैनी पीपल वर इंजर्ड, जख्मी हुए। वायलेंस बहुत समय से चला, काफी ईयर। सिक्योरिटी फोर्स आल्सो इन्वॉल्व, तो जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको इन्वॉल्व करना पड़ा। तो पीस एग्रीमेंट, आफ्टर दैट क्या हुआ? एक पीस एग्रीमेंट हुआ जिसको क्या कहते हैं हम? गुड फ्राइडे कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वायलेंस 1998 में क्या हुआ? पीस एग्रीमेंट हुआ जिसको क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। इट प्रमोट्स पीस, पावर शेयरिंग एंड कॉपरेशन। तो इस एग्रीमेंट ने क्या प्रोवाइड किया कि जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, वो क्या करेंगे? अब पीस से एंड पावर शेयरिंग करेंगे एंड कॉपरेशन करेंगे। तो किससे हो पाया है ये डिसीजन से हुआ है और एग्रीमेंट से हुआ है। ये है नेगेटिव, जिसमें क्या है? लोगों ने, दोनों ने, जो कम्युनिटीज हैं एथनिसिटी बेस पर, जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेन के लिए इनको यूज किया और कंट्री डिवाइड हो गई। बट इन्होंने क्या किया? ऑब्वियसली वायलेंस हुआ, बट आफ्टर दैट उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसको गुड फ्राइडे एंड 1998 में। और ये एग्रीमेंट क्या बताता है कि जो दोनों कम्युनिटी हैं पीस से रहेंगी और पावर को शेयर करेंगी एंड कॉपरेशन से साथ रहेंगी। तो ये था रेंज ऑफ आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन। तो सोशल डिवीजन से कैसी आउटकम निकल सकती हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो ये तो हमारे लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सोशल डिवीजन को कैसे देखते हैं। वो हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें वो सोशल डिवीजन को कैसे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स। तो 3 डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल आउटकम्स के। So first one is people's perception identity. People often had multiple identity. If they respect all identity, conflict decrease. So first of all, जो 3 डिटर्मिनेंट है किसके? पॉलिटिकल आउटकम्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी आइडेंटिटी और औरों की आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। तो हमारी परसेप्शन क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सब हैं, हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है। मैंने बताया जैसे मैं गर्ल भी हूँ, सिख भी हूँ, टीचर भी हूँ, इंडियन भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, मेरी बहुत आइडेंटिटीज हैं। सो जब मैं सभी की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करूंगी तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज होगा। और जब हम समझेंगे कि सभी हम एक साथ रहते हैं, हम सब भाई बहन हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं, डिक्रीज होगा। ओके। थिंकिंग ओनली अबाउट वन आइडेंटिटी इंक्रीज टेंशन। जब हम अपनी आइडेंटिटी, जैसे मैं समझू कि सिख ही बहुत सुप्रीम है, जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो नहीं है, वो सभी नीचे हैं। तो जब मैं अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सोची जाऊंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? लोगों के बीच मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो हमें सभी की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बताता है फर्स्ट डिटर्मिनेंट। सो एग्जांपल है, people in Belgium considered themselves Belgium, Dutch, French, German speaking multiple identity strengthen national unity। तो जो जैसे बेल्जियम के लोग हैं वो अपने आप को बताते हैं कि हम बेल्जियम हैं, एंड हम जो लोग डच स्पीकिंग से हैं वो कह रहे हैं कि हम डच स्पीकिंग है, कुछ कह रहे हैं हम फ्रेंच स्पीकिंग है। बट सभी क्या कर रहे हैं? सभी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एकोमोडेशन से उन्होंने क्या किया था? अपना कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया था, सभी की रिस्पेक्ट की थी, पावर शेयरिंग किया था। तो इससे क्या हुआ? तो उनकी जो नेशनल यूनिटी है वो स्ट्रेंथन हुई। तो हमें जब हम सभी की जो आइडेंटिटीज हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो भी क्या होगी? स्ट्रेंथन होगी। सेकंड वन इज रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो नेक्स्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी परसेप्शन होनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं सोशल डिवीजन के बारे में। जब हम ही समझते हैं कि वो हमसे डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इसकी एडवांटेज जरूर उठाएंगे।
तो जब हम सभी कहेंगे कि हम सब इंडियन हैं, हम में कोई मुस्लिम सिख नहीं है, सब हम इक्वल हैं, मुस्लिम सिख हम घर पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हम घर पर हैं, जो घर के बाहर हम क्या हैं, सभी इंडियन हैं। जब हमारी ऐसी सोच होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सोच को चेंज ही नहीं कर सकता। फर्स्ट हमारी परसेप्शन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स एवरी कम्युनिटी इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड वन इज रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, तो पॉलिटिकल लीडर का क्या रोल है टुवर्ड्स द सोशल डिवीजन। पॉलिटिकल लीडर शुड नॉट एक्सप्लॉइट सोशल डिवीजन, तो जो पॉलिटिकल लीडर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, वो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज ना करे। जब हम ये 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 एजुकेटेड हैं, तो सभी मानते हैं इक्वालिटी है, तो जब मैं कोई ऐसी स्पीच दूंगी तो इसमें 2 पर मान लीजिए कि सभी इन्फ्लुएंस ना हो, 2% तो हो सकते हैं ना, तो ऐसा ही है। तो पॉलिटिकल लीडर की जो सोच है उनको कैसा होना चाहिए, उनको ऐसी उनकी सोच नहीं होनी चाहिए कि हमने एक्सप्लॉइट करना है किसको, सोशल डिवीजन को। दे शुड रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटी फेयरली, तो उनको ऐसा होना चाहिए कि वो सभी कम्युनिटी को फेयरली क्या करे, रिप्रेजेंट करे, वो समझे कि सभी इक्वल है, वो सभी इक्वल लेकर ही, मानकर ही क्या करे, अपना काम करे। गुड लीडर्स प्रमोट कॉपरेशन नेचुरल यूनिटी, जो गुड अच्छे लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं कॉपरेशन को, नेशनल यूनिटी को। एंड जो बैड लीडर्स है वो क्या करते हैं, वो डिवीजन को क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स द पॉलिटिकल आउटकम सोशल डिवीजन। द गवर्नमेंट शुड ट्रीट एवरी कम्युनिटी फेयरली, तो गवर्नमेंट को भी ऐसा होना चाहिए कि वो सभी को फेयरली क्या करे, ट्रीट करे। इट शुड प्रोटेक्ट मिनॉरिटी राइट्स, जो मिनॉरिटी राइट्स है उनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, फेयर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट है कम्युनिटी के बीच उसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, जो हमारी परसेप्शन है वो कैसे होनी चाहिए, इक्वालिटी की, जो लीडर्स की परसेप्शन है वो भी इक्वालिटी की, वो सभी को फेयर समझे, वो एक्सप्लॉइट ना करें। एंड जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, जो सभी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक मेथड से। ये था हमारे 3 टॉपिक। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल डिवीजन इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में सोशल डिवीजन को कैसे देखा जाता है। डेमोक्रेसी अलो पीपल टू एक्सप्रेस देयर डिमांड पीसफुली, तो डेमोक्रेसी हमें यही बताती है कि हमने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करें, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वायलेंस करें, पीसफुली कर सकते हैं प्रोटेस्ट। पीपल क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक मीटिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट, कोर्ट, मीडिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, वायलेंस शुड नेवर बी ट्रस्टेड। ओके, तो मैंने बताया कि जो सोशल डिवीजन है डेमोक्रेसी में, कोई भी कम्युनिटी को अपना कोई भी कम्युनिटी को क्या कुछ अगेंस्ट है किसी चीज के, तो वो क्या कर सकती है, इलेक्शन के थ्रू क्या कर सकती है, पॉलिटिकल लीडर को चेंज करवा सकती है, मीटिंग करवा सकती है पीसफुली, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। इससे क्या होगा, उनको ही फायदा होगा। जैसे एग्जाम्पल है जैसे जंतर मंतर में क्या हुआ, जो जेनजीज हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, किसको करने के लिए, रिजाइन करने के लिए, किसको, एजुकेशन मिनिस्टर को। तो उनका वो जो प्रोटेस्ट है वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो यही इसकी एग्जाम्पल इसमें बहुत ही अच्छे से फिट बैठ रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डिफरेंस को एक्सेप्ट करती है, वो समझती है कि सभी बाय बर्थ एंड कोई क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करती है, सभी इक्वल हैं फ्रंट ऑफ द डेमोक्रेसी। इट गिव्स इक्वल राइट सिटीजन, तो एवरी पर्सन के पास क्या है, इक्वल राइट्स हैं। एंड ये मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी रूल करेगी मिनॉरिटी को सप्रेस करेगी, नहीं, मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट करती है। एंड ये क्या करती है, प्रमोट पीस एंड यूनिटी डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन वेज टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेथड बताती है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें देखा पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन का कैसे इंटरलिंक है,
एंड हम सोशल डिवीजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आउटकम देखी सोशल डिवीजन की, एंड हमने 3 डिटरमिनेंट्स देखे पॉलिटिकल आउटकम्स के, एंड लास्ट में हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन डेमोक्रेसी। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।